बहुत अच्छा त्यौहार है। हमारे त्योहारों का अपना अलग ही महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ये रहा है कि दुनियादारी की सब चीज़ों से उत्तम रिश्ता भाई और बहन का है, और उस रिश्ते को निभाने के लिए ये एक परंपरा चली हुई है कि बहन रक्षा सूत्र बांधने के लिए भाई के पास जाती है। कभी तो इतिहास ये रहा होगा या था, ऐतिहासिक कुछ बातें ऐसी मिलती हैं कि जब किसी पर कोई बहन पर विपदा आती थी किसी भी प्रकार की, तो वो किसी को भी अपना भाई मान के, उसका जो वास्तविक भाई होता था वो तो था ही था, और वो जो भाई और बहन का रिश्ता है उसमें भाई अपनी बहन के लिए सब प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे और रहते भी हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो ये माताएं या बहनें किसी को भी अपना भाई मान के जब रक्षा सूत्र कहो, राखी कहो, किसी की कलाई पर बांधती थी तो वो उसको अपनी बहन मान के, वो भी उसके सगे भाई की तरह से हर प्रकार की जो भी उसको जरूरत होती वो मदद करता था, उसकी रक्षा करता था, उसकी परेशानी और मुसीबत में उसकी सहायता करता था। इसीलिए परंपरा पड़ गई, और उस परंपरा को ही निभाते हुए आज भी हम उसको बड़े हर्ष उल्लास, बड़े खुशी से रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। और ये जरूरी नहीं कि बहन ही भाई को बांधे। बहन या ये माताएं जब उनको ऐसी कोई जरूरत पड़ती भी है तो वो किसी को भी बांध सकती है, चाचा हो, ताऊ हो, या कोई भी रिश्ता हो, लेकिन या और दूसरा भी अगर रिश्ता हो तो भी इसका महत्व यही होता है कि वो रक्षा सूत्र है। जिसने तुम्हारी कलाई पे रक्षा बांधी है उसके बदले में वो उसको वचन देता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी ऐसे रक्षा सूत्रों के कारण बंद हुई थी। राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ तो वो युद्ध भी इसी प्रकार से देवताओं ने जीता था राक्षसों से। इसी रक्षा सूत्र के कारण, और राजा पोरस और सिकंदर के बारे में कहावत है, उसमें भी इसी प्रकार से वो युद्ध बंद हुआ था और सिकंदर वहां से वापस लौट गया था। तो ये जरूरी नहीं, बड़ा पवित्र है। लेकिन आजकल तो देखते हैं बहन बांधे या ना बांधे, पंडित लोग भी रक्षा सूत्र बांधते हैं। जब कोई मुहूर्त होता है, कोई भी नया काम करते हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो पंडित लोग हमारी कलाई पर जो भी घर का मालिक होता है या जो भी यह हवन पूजा पाठ करवाने वाला होता है उसकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं। परंतु आज एक फैशन भी हो गया है, चाहे कोई बांधे या ना बांधे, अपने आप भी पूरा नाल का नाल लपेट लेते हैं। जिसके हाथ पे भी देखते हैं इतने बड़े बड़े होते हैं, रक्षा सूत्र क्या पूरा रस्सा का रस्सा होता है, और वो पूरा साल तक खुलता भी नहीं है। वो टूट जाए तो दूसरा फिर बांध लेते हैं। एक प्रकार का वो उनका फैशन हो गया है। बड़ी अच्छी बात है, रक्षा सूत्र उसमें गुण है, उस गुण को तो समझते नहीं, लेकिन वो बांधने से पुराने जमाने में, जो आजकल तो टैटू का जमाना हो गया, पुराने जमाने में सुई से जगह जगह पर स्याही लगा के खिलवा लेते थे।
और खिंडने का मतलब क्या था, उससे नसें बेंध दी जाती थी और वो नसें बेंधने के कारण बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता था। पुराने जमाने में कुछ बीमारियों का इलाज ही इस प्रकार से करते थे। आजकल भी एक्यूपंक्चर करते हैं, वो वही पुरानी पद्धति है। तो इसीलिए देखते थे विशेष रूप से आदमियों के बाजुओं पर या पैरों पर, थाई पर, जंघों पर उनके, या कहीं ना कहीं उसके यहाँ कलाई पर तरह तरह के उनको वो खिंडवा लेते थे। तो उसका अपना महत्व था। आजकल टैटू बनवाते हैं सजावट के लिए, वो तो ऊपर ऊपर होते थे, जब नसें बेंध दी जाती थी। एक दो बीमारियां कोई आदमियों में ऐसी होती हैं, कान की रग बेंधते हो ठीक हो जाता है। किसी का पहले इतना गुस्सा क्रोध नहीं होता था, उनके लिए भी नसें बेंध दी जाती थी, तो वो बड़े शांत स्वभाव के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे करके परंपरा बन जाती है और उसका महत्व समझो या ना समझो, लोग फिर उसको एक सजावट के रूप में मान लेते हैं। चलो ये अलग बात है, और अच्छी बात भी है कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज निभाने चाहिए। उनमें अपने गुण हैं, वो परंपरा ऐसी है कि जिनको निभाने से हमारा इतिहास जिंदा रहता है, हमारे संस्कार जिंदा रहते हैं, और हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें ये करना ही चाहिए।